नकटी के सम्मान में। नकटी गांव के ग्रामीणों के आसियाने को टूटे लगभग 2 हफ्तों से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन गरीबों का घर तोड़कर आप विधायक का आवास बनाएंगे। हमार बनाए विधायक, हमार बनाए मंत्री, कहाँ बन नवरत्न बन कर है। सरकार ने उनकी गरीबों का घर तोड़कर वो बुरी तरह से फंस गए। देखिए किस तरीके से तमाम जो ग्रामीण हैं यहाँ पर जुमा झपटी करते हुए दिखाई दे रहे हैं तमाम। और हम राज्यपाल को ज्ञापन देने जा रहे हैं, हमको ज्ञापन नहीं देने दिया जा रहा है। सुशासन की बात करते हैं, लेकिन कुशासन की सरकार की एक निर्दयी और बेरहम सरकार है। नकटी में जिस जगह पर बुलडोजर चला है उसके आसपास की जो जमीन है वो किसी रसूखदार की बताई जा रही है, कुछ नेताओं की बताई जा रही है। देखिए, वो तो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री के सचिव की जमीन सामने निकल कर आ गई। रोक दिया है, चूड़ी पहन के बैठ जाए, कमीना राजपाला बैठ जाए, इसमें बैठ जाए। हमारे पब्लिक चौरन का हमारे काबर चाहिए नहीं, आगे बढ़ा काम नहीं देते। नकटी गांव के ग्रामीणों के आसियाने को टूटे लगभग 2 हफ्तों से ज़्यादा का समय हो चुका है। और एक तरफ जहां शासन प्रशासन जो है अपने फैसले से टस से मस होने का नाम नहीं ले रही, तो वहीं नकटी गांव में जो प्रदर्शन है वो लगातार उग्र होते जा रहा है। वहीं आज कांग्रेस जो है पदयात्रा निकाली हुई है। इस वक्त हमारे साथ पीसीसी चीफ दीपक बैद जी भी हैं और उनकी हालत देखिए कि किस तरीके से वे शायद लंगड़ते हुए चल रहे हैं। सर, क्या हुआ है कि आपको लंगड़ना पड़ा? बिल्कुल, लगभग कल से मेरा राइट साइड का पैर का नस प्रॉब्लम हो गया है, नस खिंचा हुआ, इस वजह से चलने में दिक्कत है। फिर भी नकटी गांव के गरीबों के लिए, न्याय के हक के लिए हम धीरे धीरे पैदल चल रहे हैं। और आज हमने तय किया नकटी से लेकर राजभवन तक हम पैदल जाएंगे और उन जिनका घर टूटा है नकटी गांव के, उन गरीबों के लिए न्याय की मांग के लिए हम जा रहे हैं। आज कांग्रेस सड़क की लड़ाई लड़ रही है और हमारे विधायक साथी विधानसभा के अंदर लड़ाई लड़ रहे हैं। मतलब आज नकटी गांव का मामला विधानसभा में भी उठा है। निश्चित रूप से जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और हम तो चाह रहे हैं कि सरकार को बात करना चाहिए, नकटी गांव वाले से सरकार माफ़ी मांगे, उनको घर और उनको ज़मीन दे दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए राज्यपाल पास जा रहे हैं और राज्यपाल से बात करेंगे, ज्ञापन देंगे, चर्चा करेंगे और हमें उम्मीद है कि राज्यपाल सरकार को निर्देशित करे ताकि गरीब को आवास मिलना चाहिए। लेकिन भाजपा तो अक्सर ये कहती हुई नज़र आती है कि ये जो नकटी गांव में विधायक आवास बनाया जाना था उसका जो प्रस्ताव है वो कांग्रेस के शासनकाल में लाया। देखिए, सिर्फ झूठ बोल रही है सरकार ने। उनकी गरीबों का घर तोड़कर वो बुरी तरह से फंस गए। अब उस झूठ से कैसे निकली, वो झूठ बना रही है। कभी कहती है कांग्रेस ने प्रस्ताव लाया, कभी कहती है कि 50 लाख के घर बनाने वाले गरीब कैसे हो सकते हैं, कभी कहती है वो हमने घर नहीं तोड़ा, कभी कहती है कि वो अतिक्रमण था। अरे आप विधायकों का आवास बना लो, कौन रोका है आपको? लेकिन गरीबों का घर तोड़कर आप विधायक का आवास बनाएंगे ये कांग्रेस पार्टी इस पे बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ठीक है, आपने सरकार कह रही है हम व्यवस्थापन किए हैं, सेक्टर 30 में दिए हैं, तो गांव हमारे ग्रामीणों को सेक्टर 30 में क्यों दे रहे हो? आप विधायकों को भेज दो सेक्टर 30, तब तो पता चलेगा कि वो आवास कैसे है, क्या वहाँ विधायक रह सकते हैं या नहीं रह सकते, तब तो पता चलेगा। मतलब गरीब है कहीं भी ले जाकर ठूस दो, विधायकों को आलीशान बना लो, अधिकारियों को आलीशान बना लो। देखिए, ये घर तोड़ना तो बहाना है। वहाँ बिल्डरों को फायदा, बिल्डरों की ज़मीन है, बड़े बड़े लोग ज़मीन है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ज़मीन है, बड़े बड़े उद्योगपतियों की ज़मीन है। उस ज़मीन में सड़क बनाना मेन मकसद है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। मतलब गरीबों का घर तोड़ना बहाना है, अमीरों को फ़ायदा पहुँचाना है, ये स्कीम है भारतीय जनता पार्टी की। आपने बड़े बड़े लोगों की ज़मीन बताई। एक सवाल मेरा इससे ये भी आता है कि 2024-25 में कुछ ऐसे अधिकारियों और नेताओं की ज़मीन का जिक्र वहाँ पर हुआ है नकटी गांव में, जहाँ पर बुलडोजर चला उसी के आसपास जो है उनका भी ज़मीन बताया जा रहा है। तो क्या ये प्री प्लानिंग के तहत पूरा नहीं किया गया? ये पूरा प्री प्लानिंग है, साजिश है। साजिश से गरीबों का घर को तोड़ दिया गया है। पूरी सोशल मीडिया में तैर रहा है कि किसका किसका वहाँ ज़मीन है, आप देख सकते हैं। मतलब अतिक्रमण क्या गरीब किए हैं, बड़े लोग नहीं किए हैं। पूरे नकटी गांव को आप सीमांकन करा लो, सबसे ज़्यादा अतिक्रमण तो बड़े बड़े और अमीर और उद्योगपति किए हैं, गरीब नहीं किए हैं। गरीब अगर थोड़ा सा कर भी लिया, इतना गुनाह कर लिया, उसका घर तोड़ दोगे, भारी बरसात में तोड़ दोगे, ये कैसे संभव है? तो इस तरह से सरकार को माफ़ी मांगनी चाहिए।
अच्छा, एक सुप्रीम कोर्ट का निर्देश भी मैंने देखा था कि चारागाह की जो ज़मीन है वो किसी और यूज़ के लिए नहीं होनी चाहिए। जो चारागाह की ज़मीन हो सिर्फ और सिर्फ चारागाह के यूज़ के लिए होनी चाहिए। वहाँ पर कोई सरकारी योजना भी नहीं आ सकती। तो यहाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन ये भी कहती है कि नोटिस देने के बाद कम से कम 15 दिन के अंदर घर नहीं तोड़ना चाहिए। आज शनिवार को नोटिस चिपका दिए, रविवार ले जाके तोड़ दिए, ये चल रहा है। मतलब आप इतना जल्दबाजी में क्यों हैं? क्योंकि आपको अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाना, ये सरकार का मेन मकसद है। और सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन, कानून की गाइडलाइन सबको दरकिनार कर सरकार तोड़ रही है। इसके लिए हम लोग न्यायालय जाने की भी कांग्रेस तैयारियां कर रही है। निश्चित रूप से अंतिम सांस तक इस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। सरकार को अगर सरकार माफ़ी मांग लेती है, उनको न्याय देती है तो ठीक, नहीं तो हम 2.5 साल सरकार को हटाने तक नकटी गांव के लिए कांग्रेस लड़ाई लड़ेगी। एक अंतिम सवाल सर, मेरा एक अंतिम सवाल है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में इतिहास में ऐसा पहली बार देखा गया होगा जब ग्रामीण जो हैं सीएम हाउस के सामने बैठ कर के खाना खाए हों। उस दौरान भी सीएम साहब का दिल नहीं पसीजा। तो अब क्या कैसे लगता है आपको? वास्तव में छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार हुआ, कलेक्टर ऑफिस के गेट के सामने गरीब खाना खा रहे हैं बैठकर, मुख्यमंत्री निवास के गेट के बाहर बैठकर खाना खा रहे हैं, और आज वीआईपी रोड में बैठकर, सड़क में बैठकर खाना खा रहे हैं, मजबूर हैं। मैं भी बैठ खाना खाया। मतलब ये सरकार की देन है। इसे सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें, ये हाँ सुशासन की सरकार है। गरीब ग्रामीण सड़क में बैठकर खाना खा रहे हैं, उनकी घरों को तोड़ दे रहे हैं, यही सुशासन की सरकार है। मैं तो कह रहा हूँ कि सरकार को माफ़ी मांगनी चाहिए और नकटी के लोगों को न्याय दिलानी चाहिए। बिल्कुल, ये तमाम तस्वीरें जो हैं आज जिस तरीके से न्याय यात्रा निकाली गई थी उस दौरान की है। बहरहाल आगे की भी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से तमाम ग्रामीण जो हैं आज लोक भवन यानी कि राज्यपाल निवास का घेराव करने के लिए निकले हुए हैं। ये तमाम तस्वीरें राजधानी रायपुर के वीआईपी चौक की है, जिसे ग्रीन कॉरिडोर कहा जाता है। यहाँ से लगातार रोज़ दिन जो है वीआईपी की गाड़ियाँ गुजरती हैं, लेकिन आज तमाम ये ग्रामीण जो हैं इसी ग्रीन कॉरिडोर कहे जाने वाली सड़क पर बैठ करके खाना खा रहे हैं। क्या कुछ है मामला, सीधे इनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं। भाई, कैसे आप लोग फिर से आज सड़क पर बैठ करके खाना खा रहे, क्या कुछ है मामला? सर क्या है, हम लोग नकटी गांव के वासी हैं। हमारा घर तो तोड़ दिया है, घर तोड़ दिया है तो हम लोग क्या करेंगे सर? हम लोग जा रहे हैं, राजभवन जा रहे हैं राज्यपाल जी से मिलने के लिए। अब हम लोग का घर ही नहीं तो हम लोग कहाँ बैठ के खाएंगे? तो हमारे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है। तो यही हमारा आसमान हमारा छत है और ज़मीन हमारी, इसी के बीच में हम लोग फंसे हुए हैं अभी तक। अगर शुरू से बात करूँ तो जब आप लोगों का घर तोड़ा गया था अवैध बता करके, वो 29 तारीख थी। 29 तारीख से लेकर के आज तक आप लोगों ने काफ़ी प्रदर्शन कर लिया। यहाँ तक कि आपने वित्त मंत्री ओपी चौधरी के बंगले का घेराव किया, सीएम हाउस तक का भी घेराव आप लोगों के द्वारा किया गया, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। लेकिन तो आज क्या उम्मीद है कि आप राज्यपाल के पास जा रहे हैं कि वो आपकी बात सुनेंगे? क्या लगता है? सर किसी भी मनुष्य की मूल आवश्यकता उनकी रोटी, कपड़ा और मकान है। हमारी मूल आवश्यकताओं को हमारे से छीन लिया गया है। बिनी हम इंसान हैं, हमारी मूल आवश्यकताओं के बिना हम जी नहीं सकते। जो हमारी तीनों मूल आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा, मकान, जिसमें हमारा एक चीज़ छीना गया है, जब तक हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाएगा इसी तरह से प्रदर्शन होगा और इसी तरह हम लोग रास्ते में खाना खाएंगे और इसी तरह से हमारी मांगे अंतिम सांसें तक हमारी मांगे चलती रहेंगी। एक सवाल मेरा आपसे भी है, सुशासन की सरकार बोली जाती है, गरीबों की सरकार बोली जाती है छत्तीसगढ़ में जो वर्तमान बीजेपी की सरकार है उसे, क्या लगता है सुशासन की सरकार या गरीबों की सरकार है जिस तरीके से भी आप लोगों को सड़क पर बैठ करके खाना खाना पड़ रहा है? ये सुशासन का तैयार नहीं है, दुशासन का तैयार है। भाजपा सरकार अपना मनमानी कर रहे, किसी के गरीब का हक को अपना आशियाना बनाना चाहता है। हम लोग को घर को तोड़ दिए तो हमको यहाँ आके खाना पड़ रहा है। अभी राज्यपाल के पास जा रहे हैं, अब वो क्या बोलते हैं देखते हैं। अच्छा, आप लोगों ने सीएम हाउस के बाहर भी बैठ करके खाना खाया था। छत्तीसगढ़ के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि कोई सीएम हाउस के बाहर बैठ करके खाना खाया हो। वहाँ से भी आप लोगों को कुछ हाथ नहीं लगा। क्या उम्मीद लगती है कि अभी आप लोगों की मांगों को पूरा किया जाएगा? क्योंकि भारी संख्या में जो है पुलिस बल भी तैनात है और आप लोगों को जहाँ तक आगे जा करके रोक दिया जाएगा। ऐसा लगता है आज तो बोलेंगे, राज्यपाल बोलेंगे, आश्वासन देंगे। हमको इतना यकीन है, अब उनके ऊपर है देंगे कि नहीं, हम इतना ही बोलना चाहते हैं। इस वक्त मैं राजधानी रायपुर के तमाम तस्वीरें दिखाऊंगा। नकटी न्याय पद यात्रा जो है वो निकाली जा रही है। तमाम कांग्रेस के जो नेता वो यहाँ पर मौजूद है। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय जी मौजूद हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। सर,
इतना प्रदर्शन हो चुका है और आज भी एक प्रदर्शन, क्या लगता है सरकार जो है अब हिलेगी? ये तो गूंगी बहरी और अंधी सरकार है। सुशासन की बात करते हैं लेकिन कुशासन की सरकार है। नकटी के 85 लोगों को जिस प्रकार से उनके घरों से दूर किया गया, जमीन दोस्त किया गया, सरकार की जमीन नहीं है। राजस्व अभिलेख में वो जमीन रिकॉर्ड पर जो सम्मिलात चारागाह है गांव वालों के नाम से दर्ज है, उस जमीन को कैसे तोड़ सकते हैं? लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 50 बुलडोजर जेसीबी लगाकर 3000 से ज़्यादा पुलिस व्यवस्था लगाकर उनके मकानों को तोड़ दिया। कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई को लड़ रही है। सदन में हमारे नेता चरणदास महंत जी नकटी की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। सड़क में दीपक भाई जी के नेतृत्व में हम सब लोक भवन जा रहे हैं। राज्यपाल साहब से उम्मीद है उनको ज्ञापन देंगे। जब तक 85 लोगों का मकान नकटी में व्यवस्थापन होकर नहीं मिलेगा तब तक कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई को जारी रखेगी। नकटी में जिस जगह पर बुलडोजर चला है उसके आसपास की जो ज़मीन है वो किसी रसूखदार की बताई जा रही है, कुछ नेताओं की बताई जा रही है। देखिए वो तो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री के सचिव की जमीन सामने निकल कर आ गई। उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के रिश्तेदारों की, इनके बिल्डरों की, इनके भू माफियाओं की जमीन है। उसको फायदा पहुंचाने के लिए जो जमीन सरकार की नहीं है उसको तोड़ दिया। हम इस हिटलरशाही आदेश के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। जब तक न्याय नहीं मिलेगा कांग्रेस पार्टी लड़ती रहेगी। बिल्कुल, तमाम कांग्रेस के नेता यहाँ पर मौजूद हैं और भी कुछ कांग्रेस के नेता उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कुछ लगता है कि इस बार सरकार जाग पाएगी? देखिए, एक निर्दयी और बेरहम सरकार है। जिस प्रकार से रात के अंधेरे में नकटी के गांव वासियों का घर तोड़ा गया और आज 17 दिन हो गए, लगातार आंदोलन के बाद भी इनकी आंखें नहीं खुली है। हमको इनसे उम्मीद कम है। लगातार नकटी के ग्रामवासियों के न्याय मांगने के लिए कांग्रेस पार्टी, पहले हमने कलेक्ट्रेट का घेराव किया, फिर हमने ओपी चौधरी जी के बंगले का घेराव किया, फिर सीएम का निवास का घेराव किया, आधिकारिक रिपोर्ट लिखाई और अब राज्यपाल से मिलने के लिए, उनको ज्ञापन देने के लिए हम जा रहे हैं। लेकिन उम्मीद हमको इनसे नहीं है और ये लड़ाई हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक नकटी के गाँववासियों को न्याय नहीं मिलता और उनके घर वहाँ बनते नहीं हैं और जब तक उनको मुआवजा नहीं दिया जाता। सर, एक सवाल और है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब पूरा का पूरा गांव सीएम हाउस के सामने बैठ करके खाना खाया, उस समय सरकार नहीं जागी, तो क्या लगता है, क्या उम्मीद है कि इस बार सरकार जागेगी? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ इनके पास दिल ही नहीं है गरीबों की पीड़ा, गरीबों के दर्द समझने के लिए। कुल मिलाकर निष्ठुर सरकार है। बड़े लोगों का, अमीरों के घर बनाने के लिए गरीबों के घर इन्होंने तोड़ दिए और आसपास की भूमि जो बड़े बड़े लोगों की है, भाजपा से जुड़े लोगों की है, पूर्व मुख्यमंत्री की निजी सहायक की जमीन है, उनको लाभ पहुंचाने के लिए दरअसल उनके आंखों में कांटा था। ये हमारी बस्ती जो थी और ये जमीन सम्मिलित चारागाह की थी, सरकार में इसका कोई हक नहीं था। उसके बावजूद इनको तोड़ दिया गया, इनके मकानों को तोड़ दिया गया और उसी के विरोध में हम यह न्याय पदयात्रा निकाली हम लोगों ने। राज्यपाल से मिलकर हम उनको बताएंगे, उनकी पीड़ा से अवगत कराएंगे और न्याय मांगेंगे। 3 बार लगातार प्रदर्शन हो चुका है, ये चौथी बार एक बड़ा प्रदर्शन। क्या सरकार आप लोगों की इस प्रदर्शन से जाग पाएगी? मुझको उम्मीद कम है क्योंकि भाजपा के लोग, उद्योगपति और बड़े लोग की होंगे। आखिर कब तक ये होगा कि गरीबों के मकान के लिए तोड़े जाएंगे, अमीरों के मकान बनाने के लिए? आखिर ये न्याय की बात तो नहीं है, इनको जनता सबक सिखाएगी। ये तमाम तस्वीरें जो हैं मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से कांग्रेस जो है आज नकटी के लोगों के साथ जो है एक न्याय यात्रा निकाली हुई है और लोक भवन यानी कि राज्यपाल निवास के लिए जो है कूच कर चुकी है। आगे की भी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। नकटी की ये अंतिम तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से नकटी के तमाम ग्रामीण जो हैं आज लोक भवन का जो है घेराव करने निकले थे और बीच रास्ते पे ही देखिए किस तरीके से पुलिस के साथ जो है उनकी झूमा झपटी हो रही है। तमाम कांग्रेस के बड़े नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले ये तमाम तस्वीरें दिखाऊंगा। ये तमाम तस्वीरें तेलीबंद थाना की है। इधर आइए, मैं अपने सहयोगी को बोलूँगा थोड़ा सा इधर की तस्वीरें दिखाएं। तमाम तस्वीरें जो हैं तेलीबंद थाना की है। किस तरीके से ग्रामीणों के साथ जो है पुलिस की जो है झूमा झपटी हो रही है, ये तमाम तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए किस तरीके से तमाम तस्वीरें जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से जो है झूमा झपटी एक होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए किस तरीके से तमाम जो ग्रामीण हैं यहाँ पर झूमा झपटी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम ग्रामीणों के, तमाम जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो है बैरिकेडिंग लगा दी गई है। लोक भवन का जो है घेराव करने के लिए तमाम ग्रामीण निकले हुए थे, अपनी मांगों को लेकर के आए हुए थे। आपको बता दूं कि 2 हफ्तों से ज़्यादा का समय हो गया है। ग्रामीणों के निवास को जो है तोड़ दिया गया था, जिसके बाद से ही जो है ग्रामीणों का उग्र प्रदर्शन जो है देखने को मिल रहा था। आपको बता दूं कि ग्रामीणों के द्वारा जो है
सीएम हाउस के बाहर बैठ करके जो है खाना तक भी खा लिया गया, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। उसके बाद जो है एक बार फिर ग्रामीणों का उग्र प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। ये तेलीबंदा थाना के सामने की तस्वीर है। तमाम ग्रामीण जो है यहाँ पर, सब पुलिस बल भी यहाँ पर मौजूद है। आप देखिए किस तरीके से जो है बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग लगा दी गई है। यहाँ से आगे जो है तो कोई भी ग्रामीण नहीं जा सकता है। और देखिए किस तरीके से जो है झूमा झटकी चल रही है। तमाम जो है इधर की भी तस्वीर मैं दिखाऊंगा। तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम तस्वीरें जो मैं दिखा रहा हूँ, देखिए शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष जो है इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप लोग जो हैं लोक भवन का घेराव करने के लिए निकले थे, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो फिर से पुलिस बल सामने आया और आप लोगों को रोक दिया। किस तरीके से देखिए? पहले दिन से, जब से 17 दिन पहले इनका मकान टूटा, तब से इनको पुलिस सुन नहीं रही है। इनकी बात को, पीड़ित शोषित परिवारों को गलत तरीके से तोड़ा गया, गलत तरीके से परेशान किया गया। और आज स्थिति ये आ गई है कि इनके बात को सुनने के लिए मुख्यमंत्री तैयार है, न सांसद तैयार है, न विधायक तैयार है, न इनके स्थानीय जनप्रतिनिधि तैयार है। तो कहीं ना कहीं इनकी लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी कदम से कदम मिलाकर लड़ रही है। हम लोग चाहते हैं इनकी बात सुनी जाए, इनको गांव में जगह दिया जाए। इनकी पुश्तैनी जमीन है, वहीं इनको स्थान मिलना चाहिए। इनको वहीं पर बसेरा बनाने का अवसर मिलना चाहिए। देख तो लो यार। सर, ये मैं जानना चाहता हूँ, जहाँ पर नट्टी के ग्रामीणों का घर तोड़ा गया था उसके आसपास जो जमीन है वो बड़े रसूखदारों की बताई जा रही है। देखिए, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े लोगों की, भाजपा से जुड़े लोगों की जमीन है, IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसरों की जमीन है। वहाँ पर रेवेन्यू का ऑडिट होना चाहिए, रिकॉर्ड खुलना चाहिए कि आखिर कौन लोग हैं, किनकी ज़मीन है, किनकी ज़मीनों को लाभ होगा, कौन किनकी ज़मीनों का रेट बढ़ेगा। तब ये बातें बाहर आएंगी और तभी इस चीज़ का न्याय मिल पाएगा। बिल्कुल, ये तमाम तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, लगातार दिखा रहा हूँ। देखिए किस तरीके से तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उसी के साथ साथ जो ग्रामीण हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और आपको एक बार फिर से दिखाऊंगा किस तरीके से पुलिस के साथ जो है झूमा झटकी जो है वो लगातार हो रही है। इधर मैं ग्रामीणों से भी बातचीत करने की कोशिश करूँगा। अम्मा, घर टूटे जो है दो हफ्ते से ज्यादा हो गया। आज आप लोग 15 दिन हो गए अत्याचारी, 15 दिन हो गए अत्याचारी। एक दिन तो कुछ रास्ता निकाले, पब्लिक भगाकार में बचे हैं, या नींद में सो रहे हैं। नींद तो खोले, अपन आखिर तो खोले। उतना दूर से जैसे भी पब्लिक आ रहे हैं, यहाँ रास्ता बंद करके रखे। क्यों रास्ता बंद करे? क्यों रास्ता बंद करे? हमारे बनाए विधायक, हमारे बनाए मंत्री, कहाँ बंद रास्ता बंद करे है? कार रास्ता बंद करे? अरे हमें चोरी गलती नहीं करे ना, पब्लिक को चोरी नहीं करे ना। 4 दिन का बंद है, चोरी बदमाशी से अपन चोर है अपन। हमारे पब्लिक चोरन का हमारे काबर जानी नहीं, आगे बढ़न कार नहीं देते। बताइए। हम जो है ग्रामीणों का गुस्सा जो है आज दिख रहा है। अम्मा, क्या कहना चाहेंगे? पुलिस जो है आज आप लोगों को फिर से एक बार रोकती है। बिल्कुल, ये तमाम तस्वीरें हैं। देखिए किस तरीके से ग्रामीणों का जो गुस्सा है वो लगातार दिख रहा है। ग्रामीणों का गुस्सा जो है तमाम देखिए किस तरीके से दिख रहा है। दीदी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक बार फिर पुलिस ने आप लोगों को यहाँ पर रोक दिया है। ये भाजपा की गुंगी बहरी सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस तरीके को रोका जा रहा है। और हम राज्यपाल को ज्ञापन देने जा रहे हैं, हमको ज्ञापन नहीं देने दिया जा रहा है। ऐसी सरकार को तो डूब मरना चाहिए। बिल्कुल, ये तमाम तस्वीरें जो है राजधानी रायपुर के तेलीबंदा थाना की क्षेत्र की है। ये तमाम तस्वीरें मैं दिखाऊंगा किस तरीके से। देखिए नट्टी के तमाम जो ग्रामीण हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तमाम ग्रामीण जो है अपने आसियानों को ले करके जो है वो यहाँ पर पहुँचे हुए। देखिए किस तरीके से तमाम ग्रामीणों का जो गुस्सा है, जो आक्रोश है वो यहाँ पर दिख रहा है। दीदी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अम्मा, कैसे देखते हैं आप पूरा? एक बार फिर आप लोगों को पुलिस दीदी, क्या
कुछ बोलना चाहेंगे? एक बार फिर आप लोग आए हुए हैं और पुलिस प्रशासन ने आपको लोगों को फिर से एक बार रोक दिया है। चूड़ी पहन के बैठ जाए, कमीना राजपाला बैठ जाए, इसलिए बैठ जाए। रोक लगा रहे हैं हम लोग को, जवाब नहीं आना चाहिए हमको। ये तमाम तस्वीरें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की है, जहां पर एक बार फिर नकटी के ग्रामीणों का जो प्रदर्शन है वो उग्र होता दिखाई दे रहा है। आपको बता दूं कि 2 हफ्ते पहले ही नकटी के ग्रामीणों के आशियानों को उजाड़ दिया गया था। वहीं आज नकटी के तमाम ग्रामीण जो हैं कांग्रेसी नेताओं के साथ लोक भवन यानी कि राज्यपाल निवास के लिए निकले हुए हैं, अपना ज्ञापन देने के लिए, अपने दुख दर्द को, अपनी पीड़ा को बताने के लिए। बहरहाल जो पुलिस की टीम है, उन्होंने पुलिस की बल ने उन्हें आधे रास्ते पर ही रोक दिया है। बहरहाल अब देखने का विषय ये होगा कि आगे नकटी के साथ क्या कुछ होता है।